पुराने लोग बताते हैं कि चंबा की इस पवित्र झील के किनारे खुद भोलेनाथ ने तप किया था और तपस्या पूर्ण होने के बाद इसी झील में समाहित हो गए थे। इसके बाद ही मणिमहेश झील से हुआ था महादेव का प्राकट्य। इसलिए 100 डेज ऑफ अनफोल्डिंग चंबा में आज इसी पवित्र झील की बात करेंगे, जो सी लेवल से 11,380 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और हम इसे गडासरू महादेव की पवित्र डल झील के नाम से जानते हैं। करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस झील के सामने मौजूद 2 पहाड़ों में से एक को पाप का पहाड़ कहा जाता है और दूसरे को पुण्य का, जिसके बीच दिखाई पड़ता है महादेव का ये साक्षात शिवलिंग। कहते हैं कि गडासरू महादेव की इस झील के केवल दर्शन मात्र से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। विवाहित जोड़े यहाँ फल चढ़ाते हैं और फिर उसी फल को श्रद्धा से ग्रहण करने पर संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। इतना ही नहीं, यदि किसी परिवार में संतानों का असंतुलन हो, यानी केवल पुत्रियां या केवल पुत्र ही जन्म ले रहे हो, तो यहाँ भोलेनाथ की कृपा से वो असंतुलन भी ठीक हो जाता है। वहीं गडासरू डल से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर है एक और रहस्यमयी झील, जिसे महाकाली डल कहा जाता है। दूर से देखने पर यह झील काले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ को लेकर एक मान्यता ये भी है कि इसमें स्वयं महाकाली की अपार शक्ति निवास करती है। वहीं गडासरू डल के बाईं ओर कुछ सपाट जमीन नजर आती है, जो दूर से देखने पर खेतों जैसी लगती है। इन्हें 84 खेत कहा जाता है। मान्यता है कि ये 84 सिद्धों की तपस्या स्थली है और हर एक खेत में अलग अलग आकार का पत्थर बिछा हुआ है। इन पत्थरों को छूने पर ऐसा एहसास होता है जैसे कोई मुलायम गद्दा हो। यहाँ से पूर्वोत्तर दिशा की ओर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो बिल्कुल शिवलिंग की आकृति में दिखाई देती हैं। बाकी गडासरू डल और मणिमहेश डल को आध्यात्मिक रूप से एक ही माना जाता है। इसलिए ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, एक जीवंत अनुभव है, जहाँ आस्था और प्रकृति दोनों एक साथ बोलती हैं।